Her Excellency, my dear friend, President Macron, दोनों देशों के इनोवेटर्स, नमस्कार, bonjour। आज के दिन दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब्स एक साथ आ रहे हैं। जब हम भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो हमारा रिश्ता इनोवेशन के साथ साथ ट्रस्ट का और शेयर्ड वैल्यूज का है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। ये सेलिब्रेशन ये नहीं, ये हमारा साझा कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट टू इनोवेट, कमिटमेंट टू लीड। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस ने अनेक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में मिलकर काम किया है। इससे हमारा जो आपसी भरोसा मजबूत हुआ है, उसने हमारे रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम पड़ाव तक पहुंचाया है। आने वाले समय में हर सेक्टर में हमारी कलेक्टिव क्रिएटिविटी पूरे विश्व का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी। फ्रेंड, भारत अपनी हजारों वर्षों की यात्रा में मैथ्स, मेडिसिन, मेटलर्जी और आर्किटेक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए इनोवेट करता रहा है और अब 21वीं सदी में भी भारत के युवा इनोवेट फॉर ग्लोबल गुड की उस यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर के हमारी वर्ल्ड क्लास रिसर्च लैब तक एक नया कैन डू ऑप्टिमिज्म उभर रहा है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम से एक दशक में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2014 में भारत में जहां सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनकी टोटल वैल्यू $350 बिलियन से अधिक या लगभग 300 बिलियन यूरो है। आज दुनिया की करीब करीब हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत के स्टार्टअप, भारत के इनोवेशन से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, बीते एक दशक में हमने स्कूलों से लेकर इंडस्ट्रीज तक इनोवेशन के लिए एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम तैयार किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर मेंटरशिप, स्कॉलरशिप और स्टार्टअप कैपिटल तक आज एक सशक्त नेटवर्क मौजूद है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन इकोसिस्टम में से एक है, यहां प्राइवेट सेक्टर की रिसर्च इनोवेशन स्कीम के जरिए सीधा सपोर्ट मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया 2.0 से डीप टेक इनोवेशन के लिए कैपिटल मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। फ्रेंड, हमारा अटल इनोवेशन मिशन
आने वाली 24 फरवरी को एक दशक पूरा करेगा और इतने ही समय में ये दुनिया के सबसे बड़े ग्रासरूट्स इनोवेशन मिशन में से एक बन चुका है। हमारी 10,000 से ज्यादा टिंकरिंग लैब्स आज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट इनोवेटर्स के साथ काम कर रही है। इस मिशन से 100 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स और कई डीप टेक स्टार्टअप्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज यहां मौजूद सभी इंडस्ट्री कैप्टन से भी विशेष आग्रह करूंगा कि आप अटल इनोवेशन मिशन के साथ जरूर जुड़े। फ्रेंड्स, विकसित भारत की यात्रा को इनोवेशन का इंजन चाहिए। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर बल दिया है। कंटेंट क्रिएशन को मजबूती देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी। एआई, क्वांटम, बायोटेक, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी में हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, प्रिसीजन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें बहुत गर्व है कि भारत विमेन लेड रिसर्च और इनोवेशन का उज्जवल उदाहरण बन रहा है। आज लगभग 50% स्टार्टअप में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर है। एक बहुत बड़ी संख्या में छात्राएं स्टेम ग्रेजुएट बन रही हैं। कृषि, स्वास्थ्य या फिर स्पेस मिशंस, वीमेन आर लीडिंग एवरीवेयर। फ्रेंड्स, भारत के इस स्पीड और स्केल के साथ जब फ्रांस की ताकत जुड़ जाती है वो दुनिया के लिए नए रास्ते बनते हैं। आज भी यहां दोनों देशों के बेस्ट माइंड्स एक साथ आए हैं। आज दोनों देश एक दूसरे के टैलेंट का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। फ्रांस ने 2030 तक 30,000 भारतीय स्टूडेंट्स का स्वागत करने का लक्ष्य रखा है। ये यंग एनर्जी और यंग माइंड्स के तालमेल का एक बेहतरीन प्रयास है। फ्रेंड, साल 2026 भारत फ्रांस संबंधों के लिए एक अति विशेष वर्ष है। इसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज और गहरे होंगे। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पार्टनरशिप का विस्तार होगा। आज हम जैसे भारत में जुटे हैं उसी तरह जून 2026 में फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 के तहत हम भारत के बेहतरीन टेक स्टार्टअप दुनिया के सामने रखेंगे जो हेल्थ, क्लाइमेट, सिक्योरिटी जैसे ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान बना रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं फ्रांस और पूरे विश्व के लीडर्स, सीईओज, इन्वेस्टर्स और यूनिवर्सिटीज को आमंत्रित करता हूं। आइए भारत के साथ मिलकर ऐसा भविष्य बनाएं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे और प्रगति समावेशी हो। इसी भाव के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरे मित्र का मैं बहुत आभारी हूं जिस प्रकार से उन्होंने समय निकाला है और जिस प्रकार से उम्दा शब्द उन्होंने कहे हैं और जो विश्वास प्रकट किया है भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर के, उसके लिए एक अच्छे मित्र के रूप में
की अच्छी मित्रता के रूप में मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।